नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का आंसू छलकेगा, पीएम मोदी वित्त मंत्री श्रम मंत्री को भेजे ईमेल में। पीएम मोदी निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री के पास 95 पेंशन धारकों की चिट्ठी जा रही है। वर्तमान समय में प्राप्त पेंशन राशि जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। महंगाई और जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये राशि बहुत कम है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 95 मिनिमम पेंशन की आवाज अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास पहुंचेगी। देश भर के करीब 78 लाख पेंशनर्स की आवाज को पीएमओ तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी का फॉर्मेट पेंशन भोगियों के साथ साझा किया जा रहा है। इसमें सिर्फ नाम, विभाग और पता लिखकर पीएम मोदी के पास भेजने की मुहिम शुरू होने जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर दबाव है कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए को बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाए। ईपीएफओ से मांग की जा रही है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाई जाए। श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर और ईपीएफओ पर लगातार पेंशनर सवाल उठा रहे थे। अब प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री के पास मन की बात पहुंचाने जा रहे हैं। जानिए पीएमओ को ईमेल होने वाले लेटर का मजमून। श्रीमान प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय 95 पेंशन धारकों 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7500 रुपीज मासिक करने हेतु निवेदन। महोदया, विनम्र निवेदन है कि मैं एक ईपीएस 95 पेंशन धारक 95 पेंशनर अपने एवं अन्य सभी पेंशन धारकों की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि वर्तमान समय में प्राप्त पेंशन राशि जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। महंगाई और जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये राशि बहुत कम है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन योजना 95 पेंशन स्कीम के तहत सभी पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन राशि मिनिमम पेंशन अमाउंट को 7500 रुपीज मासिक किया जाए। इससे हमें अपने जीवन यापन में सहारा मिलेगा और वृद्धावस्था में हमें आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर विषय पर शीघ्रता से विचार कर उचित निर्णय लें। हमें आशा है कि आप हमारे निवेदन को सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। भवदीय।